तो हाय स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए फिर से क्लास 20 की फिजिक्स लेके आए हैं। जैसा कि चैप्टर चल रहा है आप लोगों का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, ठीक है। तो उसमें आगे चलते हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमें क्या पढ़ना है? आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र। हमारा पहला टॉपिक आज का क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ना, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उससे पहले, इसको पढ़ने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए, ताकि और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर क्लिक करिए, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो ये सब वीडियो बनाने का पर्पज हम लोगों का यही है कि कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, बिना पढ़े ना रहे, ठीक है। तो सबको पास होना है, सबको पास करवाएंगे हम। तो आज का टॉपिक क्या है? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र देखते हैं। मान लीजिए, उदाहरण के द्वारा देखते हैं, कोई एक आवेश ले लेते हैं, ठीक है। उस आवेश के ये कुछ न कुछ एरिया होती है, इसका कुछ न कुछ क्या होगा? एरिया होगा। और इस एरिया पर एक कोई धन प्रशिक्षण आवेश रख देते हैं। यहां तक जब वो धन प्रशिक्षण आवेश का जहां तक आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा? अनुभव करेगा, उसी को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अगर यहां तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बल कार्य नहीं करेगा, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, तो हम मान लेंगे कि यहां तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, ठीक है। कुल मिला जुला के हमको क्या देखना है कि हर एक, जैसे आप हैं तो आपका भी क्या है? कुछ एक एरिया होता है। अगर आप जहां तक आपका नाम चलता है वहां तक आपकी क्या है? एरिया है। उसके बाद आप दूसरी जगह जाएंगे तो आपका नाम से कोई वाकिफ नहीं होगा। तो कहने का मतलब वही है कि जहां तक ये आवेश, यहां से यहां जहां तक का ये आवेश क्या करता है? आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का क्या करता है? अनुभव करता है। उसी को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा बोल देते हैं, किसी बिंदु, किसी आवेश, ठीक है, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस बिंदु पर वैद्युत आवेश, ठीक है, जिस पर कोई अन्य आवेश आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया, हम जान गए कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। इसके बाद पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग क्या लगाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? तो इसको हम कुछ पहले क्या देखते हैं कि इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर स्थित, परिभाषा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक धन प्रशिक्षण आवेश, उस बिंदु पर स्थित एकांक धन प्रशिक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल ही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मिला जुला के उदाहरण देखिए, इसका देखते हैं कि कोई एक आवेश होगा, ठीक है। इस आवेश के क्षेत्र में एक अकेला एकांक धन प्रशिक्षण आवेश होगा, यानी Q नॉट होगा, ठीक है। ये धन प्रशिक्षण आवेश है Q नॉट, इसको क्या बोलते हैं? Q नॉट होगा। तो इस पर जो बल कार्य करेगा, वैद्युत बल, इस पर, उसी को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और कुछ नोट पॉइंट इसके देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके कुछ नोट पॉइंट। तो आइए देखते हैं नोट पॉइंट क्या होता है। सबसे पहला नोट पॉइंट होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि इसे कैपिटल ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा नोट पॉइंट लिखेंगे, यह सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है, सदिश राशि होती है। फिर उसके बाद देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फॉर्मूला देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए बराबर, देखो एक क्यू नॉट आवेश था, उस पर क्या कार्य कर रहा था, बल कार्य कर रहा था, उसी के क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहने का मतलब कि एफ बटे का क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। इसी पर तो बल कार्य कर रहा था, वैद्युत बल, इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट होता है। यहां से इसका क्या निकाल लेते हैं, मात्रक, क्या निकाल लेते हैं, मात्रक निकालते हैं। तो मात्रक जब निकालोगे तो बल का मात्रक देखो न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। और उसके बाद निकालते हैं क्या, बीमा, ठीक है, क्या निकालते हैं, बीमा निकालते हैं। तो बीमा देखिए, बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस का 2, और आवेश की बीमा क्या होती है, ए टी, ठीक है, क्या होता है, ए टी। इसको अगर ऊपर हम लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 3 और ए माइनस 1। ये किसकी बीमा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, ये बीमा है, ठीक है। तो हमने वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, तो अब क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने क्या पढ़ा इसके पहले कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग एक फार्मूले का डिराइव करेंगे और उसमें देखेंगे कि फार्मूला क्या होता है, ठीक है, कैसे आएगा ये। तो अब क्या है, हेडिंग क्या है हमारा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है, ठीक है। तो देखिए क्या, किसी बिंदु आवेश के कारण, कोई एक पहले आवेश ले लेते हैं, ठीक है, किसी एक बिंदु पर एक आवेश लेंगे और इस आवेश पर एक प्रशिक्षण, धन प्रशिक्षण क्या ले लेते हैं, कुछ दूरी पर, आर दूरी पर, कितने दूरी पर, आर दूरी पर धन प्रशिक्षण आवेश क्यू नॉट, ठीक है, धन प्रशिक्षण आवेश क्यू नॉट, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर है। अब यहीं पर देखो हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, कि यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले देखिए कि हम ये चीज देखेंगे कि ये दोनों आवेश किस प्रकार के हैं, सजाती हैं या फिर विजाती हैं, ठीक है। तो हमें देखने में कहला ये भी धन आवेश है, ये धन प्रशिक्षण आवेश है, तो इन दोनों के बीच एक बल कार्य करेगा, वो बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं कि माना एक बिंदु आवेश, ठीक है, माना कोई एक धन प्लस की बिंदु आवेश आर दूरी पर धन प्रशिक्षण आवेश, ठीक है, बिंदु स्थित है, जहां पर हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले कूलाम का नियम, किसका नियम, कूलाम के नियम से,
किसके नियम से? कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम होता क्या है? F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटेगा क्या होता है? R स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो दो बिंदु आवेश है वो Q है और Q नॉट है, तो क्या लिखेंगे? Q नॉट बटे का R स्क्वायर। ठीक है, जहां Q1 Q2 था वहां क्या लिख देंगे? Q नॉट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करना था। उसके बाद क्या करेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालेंगे हम लोग? तीव्रता निकालेंगे। ये तीव्रता क्या निकलेगी? देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फॉर्मूला हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि E इजकल टू F बटे का क्या होता है? Q नॉट होता है। तो क्या लिखेंगे कि E इजकल टू F बटे का Q नॉट, और इस F का मान अब ये इसमें रख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F पर रख देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1, इसका मान कहाँ रख देते हैं? F में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे का R स्क्वायर, और पूरे का बटे का क्या हो जाएगा? Q नॉट होगा। पूरे के बटे का क्या हो जाएगा? Q नॉट हो जाएगा। यहां से निकालेंगे कि F बराबर E बराबर क्या होगा? यहां से देखिए हम Q नॉट से कैंसिल कर देते हैं। Q नॉट से क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। जब Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर बचेगा। ये फॉर्मूला लिखन के आएगा कि वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, अब ये देखिए फॉर्मूला लगेगा कहाँ? यह फॉर्मूला कहाँ उपयोग होगा? जब वो किस माध्यम में रखा हो? निर्वात अथवा वायु में रखा हो। किस माध्यम में रखा हो? निर्वात तथा वायु में रखा होगा। किस माध्यम में? निर्वात व वायु में हो। ठीक है, तब इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। किसका? इसका उपयोग करेंगे। अगर मान लो ये कहां पे रखा हो? यही जो आवेश हैं किसी बिंदु के किसी माध्यम में रखे होंगे। कहां पर रखे होंगे? किसी माध्यम में रखे हों। ठीक है, जब माध्यम में रखे होंगे किसी अन्य माध्यम में हो तो, ठीक है, किसी अन्य माध्यम में हो तो ये हो जाएगा कि E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लग जाएगा? सिर्फ किसी माध्यम होगा K लग जाएगा। क्या लग जाएगा? K लग जाएगा, और Q बटे का R स्क्वायर। ठीक है, ये होते वैद्युत किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये डेरिवेशन आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब क्या करेंगे? इस फार्मूले का हम उपयोग कैसे करेंगे उसके बारे में क्या उस पर दो ठो पहले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन करते हैं। और देखिए जब तक फिजिक्स में आप लोग न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे तब तक समझ लीजिए कि फिजिक्स पढ़ना बेकार है। ठीक है, थ्योरी रटने के लिए सब कोई रट लेगा, लेकिन न्यूमेरिकल ही क्या होता है? जरूरी होता है फिजिक्स का। ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन के कारण निर्वात में क्या? एक प्रोटॉन के कारण निर्वात में 2.0 मीटर की दूरी पर 2.0 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना हमको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन हमने बोल दिया, फिर से बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा कि एक प्रोटॉन के कारण, ठीक है, एक प्रोटॉन के कारण निर्वात में 2.0 दूरी पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे प्रोटॉन का आवेश। किसका आवेश? ठीक है, प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन का आवेश यानी Q बराबर, अब बताओ एक ये
अति सूक्ष्म छोटा आवेश है और इसका मान क्या होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19। ठीक है, इससे छोटा तो कुछ नहीं होता। तो हमने मान लिया एक प्रोटॉन का आवेश कैसा है 1.6 गुणे 10 घाते -19 है। ठीक है, अब क्या दूरी दिया है r दिया हुआ है 2.0 मीटर, r दिया हुआ 2.0 मीटर। ठीक है, अब लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी क्या निकाला है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं कि F इजकल टू F नहीं E बराबर किसके बराबर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में एक बोला था कि निर्वात में रखे हो। ठीक है, तो निर्वात के लिए फार्मूला क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटेगा क्या आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा उपयोग होगा आपका। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के उपयोग से हम क्या करते हैं E बराबर निकालते हैं। इसका मान हम लोग क्या करते हैं जान रहे हैं पहले से कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 9 गुणे 10 के घाते 9 होता है। ठीक है, अब Q का मान हमको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम बटे का क्या है आर स्क्वायर यानी 2.0 का स्क्वायर। ये हो गया 2.0 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां से E बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9, ये बताओ गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19 बटे का क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, बटे का ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4.0 4 1 कम 4 4 चौक 16। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 9 36। तो E बराबर क्या होगा 3.6 इंटू 10 की पावर देखो +9 है ये 19 है तो इसमें से घट जाए 10 के घाते -10। ये क्या निकल के आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला के मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है इसका मात्रा न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, तो हमने उदाहरण के द्वारा भी सीख लिए हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है तब तक इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या 2। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं लिखिए आप लोग कि दूसरा क्वेश्चन वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 गुणे 10 की घाते -4 कूलाम आवेश पर क्या कह रहा है 5 गुणे 10 घाते -4 कूलाम आवेश पर 2.25 का क्या कह रहा है 2.25 का बल कार्य करता है। 2.25 का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए तीव्रता क्या अब इसमें देखो बल दिया है। सबसे पहला काम क्या दिया है बल दे दिया है और जब बल दे दिया है 2.25 मीटर दिया है। और क्या कह रहा है कि जो स्थित आवेश है यानी जो Q नॉट वाला Q स्थित आवेश है वो कितना दिया है 5 गुणे 10 घाते माइनस कितना दिया है 4 कूलाम। कितना कूलाम दिया है -4 कूलाम दिया है। उसके बाद कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे का Q। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे Q नॉट वाला। ठीक है, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो यहाँ देखिए F का मान दिया है 2.25 और Q का मान कितना दिया है 5 गुणित 10 घाते -4। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 5 1 कम 5 5 चौक 20। ठीक है, और 10.5 25 ये 4 ऊपर जाएगा 10 गुणे -4 वाला तो E बराबर निकल जाएगा 4.5 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो
अगर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है, न्यूमेरिकल करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए और शेयर जरूर करिए। ठीक है, बताइए सबको कि इस चैनल पे फिजिक्स के साथ साथ न्यूमेरिकल का भी उपयोग किया जाएगा। जो डेरिवेशन हम लोग करेंगे, ठीक है, जो डेरिवेशन हम लोग करेंगे उसका उपयोग तुरंत 2-4 न्यूमेरिकल के साथ करेंगे, यानी उदाहरण के साथ करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।